मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर लिया था। आज इन पे एग्जांपल्स की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 5 to 6 वीडियो ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे। उन वीडियो को अच्छे से एक बार आप अगेन रिपीट कर लीजिए। तो आपने देखा होगा कुछ फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड आउट करते थे। वहीं पे कहीं पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना अगर लेंदी हो जाता था, कैलकुलेशन टफ होता था, उस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर लेते थे। मैक्सिमा और मिनिमा में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो कि एम जी एम के कंसेप्ट पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पे सॉल्व होते हैं। उनको मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन चैप्टर वाले वीडियो में भेज दिया है। या जब मैंने आपको फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर में डोमेन और रेंज डिस्कस किया था, तो रेंज में उस पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे किए हुए थे। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग क्या है, अर्थमेटिक में, ज्योमेट्रिक में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जो भी मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर में बनते थे, वे सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में हमने डिस्कस कर लिया था। उसका वीडियो आपको भेज दिया गया है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ 0 इक्वल टू -2, p प्राइम 3/2 इक्वल टू 0, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स। अगर ऐसा है तो पी एक्स की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। आइए देखते हैं। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, यहां पे क्वेश्चन में गिवन है p ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर p ऑफ x। आपने देखा p ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर p ऑफ x है। हम लोग को इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p x फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना होगा px फंक्शन जो होगा उसकी डिग्री क्या होगी। एज्यूम कर लेते हैं, let degree of px is n, let degree of px is n। अब देखो px फंक्शन की डिग्री को हम n लेते हैं तो p ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, उस पॉलिनोमियल की, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिग्री कितनी आएगी, 2n। लेफ्ट साइड की डिग्री 2n आएगी, राइट साइड की डिग्री देखेंगे n प्लस 2 आ जाएगी, n प्लस 2 आ जाएगी। इससे हमको आइडिया लग गया कि जो हमारा px फंक्शन आएगा उस px फंक्शन की डिग्री 2 आएगी। तो लेट p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमने एज्यूम कर लिया p एक्स स्क्वायर ए, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, p ऑफ 0 इक्वल टू -2, x के प्लेस पे आप 0 रखते हैं, 0 0 c इक्वल टू -2। तो आपने देखा भाई c की वैल्यू -2 आ गई। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, p ऑफ 1 इक्वल टू 0, p ऑफ 1 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू आपने -2 रख दिया, a प्लस बी इक्वल टू 2। p प्राइम 3/2 के लिए p प्राइम x फाइंड आउट करते हैं। p प्राइम x आपने फाइंड आउट किया, 2ax प्लस b, p प्राइम 3/2, x के प्लेस पे आपने 3/2 रखा, 2 2 कैंसिल आउट, 3a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आपने यहां से देखा 3a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1। तो आपने देखा भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। a की वैल्यू अगर आपने यहां पे -1 रखी तो b की वैल्यू आ गई 3।
फॉर इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप सब देख रहे हो भाई, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला बनेगा इसका शेप कैसा होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला का जो शेप होगा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये पॉइंट इसका मैक्सिमम होगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 4, a के प्लेस पे -1, c के प्लेस पे -2 माइनस बी स्क्वायर अपन 4a के प्लेस पे -1। तो आपने देखा 8 माइनस 1 1/4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px फंक्शन आ गया 1/4। यहां से आपने देखा भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px कितना आ गया? 1/4 आ गया। क्वेश्चन में क्या गिवन था? px इज ए पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग px स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर px। इस कंडीशन को देखते हुए एट फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि px पॉलिनोमियल जो होगा इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि px की डिग्री n है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड की डिग्री कितनी आ जाएगी? n + 2 आ जाएगी। x स्क्वायर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे x को x स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो डिग्री कितनी आ जाएगी? 2n। 2n इक्वल टू n + 2। n को आपने इस साइड शिफ्ट किया, n इक्वल टू 2 आ गया। तो जो px पॉलिनोमियल है इस px पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी? 2। तो सेकेंड डिग्री का फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी गई थी। एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू -2 गिवन है, x के प्लेस पे आपने 0 रखा, c की वैल्यू -2 आ गई। एट x इक्वल टू 1 पे भी 0 गिवन है, a + b + c इक्वल टू 0, a + b इक्वल टू 2 आ गया भाई। फिर 3/2 पे आपने फाइंड आउट किया p प्राइम x, 2ax + b, x के प्लेस पे 3/2 रखा, 3a + b इक्वल टू 0। फिर आपने देखा यहां से a + b इक्वल टू 2, माइनस किया आपने, 3a - a, 2a इक्वल टू -2, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहां से? 3 आ गई। तो आपने देखा a b को रखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पैराबोला का शेप कैसा होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका जो y कोऑर्डिनेट्स आता है ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। तो y कोऑर्डिनेट्स कितना होता है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px आ गया 1/4। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी मिनिमम वैल्यू को आपको बताना था। और देखते हैं भाई, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स में दिया गया है। आपको हमने 2 वेरिएबल्स में देखा था भाई, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन होती थी, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते थे, फिर डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन को देखा जाए तो मल्टीपल वेरिएबल्स में है, x, y और z 3 वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में आपसे कहा गया फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको अरेंज करते हैं। अच्छा, जब भी मिनिमा की बात करते हैं तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिससे कि उसको 0 दिखा सके। आइए देखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 12y को साथ में ले लेते हैं। फिर यहां पे आप देखते हैं 3z स्क्वायर
माइनस 2z प्लस 14 ऐसा लिख देते हैं। यहां से एक 1 को भी बाद में अरेंज कर देते हैं, ये ऐसा हमने लिख दिया 14। x वाले को एक साथ ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, y को एक साथ ले लिया 4y स्क्वायर माइनस 12y, 3z स्क्वायर माइनस 2z को हमने एक साथ ले लिया। अब आप देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक साथ ले लिया। यहां पे आप देखो 4y स्क्वायर माइनस 12y लिखा हुआ है भाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखें भाई जिसका कि परफेक्ट अरेंज हो जाए। तो आप बताओ, अगर इसको हम लोग 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये अरेंज हो जाएगा, प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1। अब देखो भाई 9 10 और 3 13 प्लस 1। अब देखो सेम वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4y स्क्वायर माइनस 12y, 3z स्क्वायर माइनस 2z, 3 प्लस 9 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14 को हमने डिवाइड कर दिया। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां पे आप देखिए इसको लिख सकते हैं आप 3 टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, इन तीनों पार्ट्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। कभी भी इनकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 0। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, fx इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आपको गिवन है। fx को कह रहे हैं इफ f ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, fx फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो fx है ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना होगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट करने के लिए देखो, अगर ऐसा लिखे हम लोग f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a एक्स स्क्वायर, b के स्थान पे कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे कि आपके क्वेश्चन पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो a x बाई 2 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। आप सब देखिए क्या हमने सेम लिखा हुआ है कि कुछ चेंज तो नहीं हो गया भाई। इसका स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, यहां पे आप देखेंगे a x बाई 2 का होल स्क्वायर, 2ab करते हैं 2 2 कट जाएगा, x क्यूब इंटू a, ये आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। सेम क्वेश्चन आपने देखा फिर से लिखा हुआ है। अब देखो भाई इसको आप ऐसा लिख सकते हो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एक्स प्लस 1।
यहाँ पे आप देखो बी स्क्वायर बाई 4 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, इससे भी आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां पे आप देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी बाई 2 यहां पे आप देखो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 आपने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया यहां से। अब देखो भाई यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, यहां पे आपने देखा बी एक्स बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या इसको सिंप्लीफाई करने से ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही कि नहीं मिल रही? भाई सेम लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने, 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी करेंगे, ये आपका आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 if 3 minus a square plus b square by 4 greater than or equal to 0, then f of x greater than or equal to 0। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव ले लें, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ले लें तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। मैं देखो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, इस पोर्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर इस पोर्शन की वैल्यू को भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी आएगी तो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहां से आपने देखा 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 12। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा 12 से स्मॉल आ रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमेशा 12 से छोटी आ रही है, तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स हो, जैसा पिछला एग्जांपल लिया या इस टाइप पे लगे, तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बना लेने से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई इसकी वैल्यू को कौन से पार्ट से मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग दिखा सकते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, then find out the maximum value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। अगर ऐसा है तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बताना होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जैसे पिछले केस हमने डिस्कस किया, आज इसको और दूसरे पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, आप ले सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसको यार मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, तो ऐसा करते हैं, देखो भाई लेट, यहां पे देखिएगा आप लोग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को टी ले लिया, लेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया? टी। तो आप बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फिर आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वैल्यू कितनी 1 प्लस 2t। इसकी वैल्यू कितनी है t, ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t। आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना 1 माइनस कॉमन लिया आपने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना आ गया t। तो ये जो है फंक्शन ऑफ t आ गया आपका। तो आपने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड को हमने क्या किया फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट कर दिया। अब यार इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा t पे डिपेंड करेगा। तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं f प्राइम t। फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड मान के डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड किया आपने माइनस आ गया प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको आपने डिफरेंशिएट किया 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t। अगेन डिफरेंशिएट किया 2t को डिफरेंशिएट किया आपने 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट। f प्राइम t इक्वल टू, आप ऊपर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2t माइनस 1 माइनस 2t प्लस 1 माइनस t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t। यहां देखिए क्या लिखा आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड किया आपने -1 प्लस सेकेंड, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस, अगेन डिफरेंशिएट किया 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई किया -1 माइनस 2t प्लस 1 माइनस t। आपने यहां से देखा +1 -1 कैंसिल आउट, f प्राइम t इक्वल टू 3t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t। f प्राइम t को आपने 0 दिखाया, जैसे ही f प्राइम t को आपने 0 दिखाया t इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गया। आपने f प्राइम t को 0 दिखाया, t इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गया। आइए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, f डबल प्राइम t, माइनस को बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में t को डिफरेंशिएट किया आपने 1 माइनस न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर को आपने डिफरेंशिएट किया डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। f डबल प्राइम 0 की वैल्यू आप निकालते हैं, t के प्लेस आपने 0 रखा, ये पार्ट आपका 0 आ गया। अब यहां पे जो भी वैल्यू आएगी -3, ये वैल्यू आपकी क्या आ रही, नेगेटिव आ रही है, यानी कि एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ t अगर आप फाइंड आउट करते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ t, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो t के प्लेस में आपने 0 रख दिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन गिवन था इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी थी। तो हम लोगों ने देखा भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको एक सिंगल वेरिएबल में सिंगल पैरामीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को हम लोगों ने टी एज्यूम कर लिया। जब आपने इसको टी एज्यूम किया तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट किया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t 1 माइनस टी। सिंगल वेरिएबल t में कन्वर्ट हुआ। अब इसको आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करना था भाई, t के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया f प्राइम t, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आपने जीरो दिखाया, t की वैल्यू जीरो आ गई। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आपने देखा भाई t के प्लेस पे जीरो 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 1 माइनस 3, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो एट टी इक्वल टू जीरो पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में आपने टी के प्लेस पे जीरो रख दिया, आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1। ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए पॉइंट P is given on the circumference of a circle of radius r. A point P is given on the circumference of a circle of radius r. Chord QR is parallel to the tangent at a point P. Chord QR is parallel to the tangent at a point P. Find out the maximum possible area of triangle. आपको इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना होगा। Find out the maximum possible area of triangle PQR. आइए देखते हैं। A point P is given on the circumference of the circle. ये एक सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं पॉइंट P is given on the circumference of a chord QR is drawn parallel to the tangent at a point P. P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। कह रहे इसी के पैरेलल एक QR कार्ड आपको ड्रा करनी थी, हम लोगों ने ड्रा कर दिया। ये एक ट्रायंगल बन गया। फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आप डायमीटर ले लो। ट्रायंगल PQR मैक्सिमम एरिया उस समय होगा जब ये ट्रायंगल डायमीटर के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगी। इस ट्रायंगल की अगर डायमीटर के लेफ्ट राइट में सिमेट्री पाई जा रही होगी, उस समय आप देखेंगे ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। और ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, डायमीटर के लॉन्ग सिमेट्री पाई जा रही है, दैट मींस ये ट्रायंगल आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल कैसा होगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is maximum. Area of triangle PQR is maximum if triangle is symmetrical about the diameter. Therefore, triangle is isosceles triangle. Isosceles triangle PQ equal to PR. PQ equal to PR. मान लेते हैं ये पॉइंट O है, इसको D ले लिया। लेट OP इक्वल टू H। OP को हमने H एज्यूम कर लिया एंड OQ इक्वल टू OR इक्वल टू X। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया भाई। OP जो हमारा H के इक्वल है, OQ और OR दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसकी वैल्यू को हमने X के इक्वल ले लिया। इस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू हाफ बेस QR इनटू हाइट OP। इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है। अगर आपको हाफ बेस लेंथ कितना होगा QR, हाइट कितनी होगी आपको OP होगी। एरिया इक्वल टू हाफ QR।
क्यू आर लेंथ को अगर देखा जाए तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। हाइट OP कितनी है h। x और h टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है भाई, टू टू कैंसिल। अच्छा एरिया को मैक्सिमम दिखाओ या एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमम दिखाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देख रहे हैं भाई यहां पर x और h टू वेरिएबल्स हैं, इन टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। इन टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो, आपको आइडिया है OP इंटू OD इक्वल टू OQ इंटू OR। आपको हमने डिस्कस किया था किसी भी सर्किल के टू कार्ड्स अगर एक दूसरे को O पॉइंट्स पे कट करते हैं तो OP इंटू OD इक्वल टू OQ इंटू OR। ये सर्किल की रेडियस आपको R गिवन है, तो डायमीटर 2R, OD लेंथ कितना हो जाएगा 2R माइनस H। तो यहां से आप देखेंगे OD लेंथ आपका हो जाएगा 2R माइनस H। तो आप बताओ OQ इंटू OR इक्वल टू दिस H 2R माइनस H इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठाइए आप यहां पे रख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, तो आप देखेंगे एच क्यूब इंटू 2R माइनस एच डी ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एच। अब इसको जो है हम लोग h के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप देखिए यहां पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6R h स्क्वायर, h की पावर 4 को डिफरेंशिएट किया 4h क्यूब डी ए स्क्वायर डी एच को अगर आपने 0 दिखाया, h की वैल्यू आ गई 3R/2। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया d2a स्क्वायर अपन डी एच स्क्वायर इक्वल टू 12RH माइनस 12h स्क्वायर। एट h इक्वल टू 3R/2 पे अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए, h के प्लेस पे आपने 3R/2 रखा, 2 6 जा 12 18R स्क्वायर माइनस 27R स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब ट्रायंगल का एरिया कितना होगा मैक्सिमम। ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम उस समय होगा जब h की वैल्यू 3R/2 होगी। ये h की वैल्यू 3R/2 यहां पे रखते हैं अगर हम लोग 3R/2 2R माइनस 3R/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू आपका आ जाएगा √3R/2। ये आपने h और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल a इक्वल टू x इंटू कितना है h, x इंटू h तो कितना आ जाएगा √3R/2 इंटू 3R/2 इक्वल टू 3√3R स्क्वायर बाई 4। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ए मैक्सिमम आ गया 3√3R स्क्वायर बाई 4। तो आपने मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया 3√3R स्क्वायर बाई 4। क्या एग्जांपल था, ए पॉइंट P इज गिवन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्किल की रेडियस R गिवन थी आपको। कार्ड QR इज डन पैरेलल टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट P, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम उस समय होगा जब ये ट्रायंगल PQR सिमेट्रिकल फिगर होगा। सिमेट्रिकल मतलब जैसा लेफ्ट में होगा डायमीटर के वैसा ही राइट में होगा, तो ये ट्रायंगल आपका क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों ही लेंथ आपस में सेम हो जाएगी। x एज्यूम किया, हाइट को हम लोगों ने h एज्यूम कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हाफ बेस इंटू हाइट x इंटू h आ गया। एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना था, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा भाई x और h में किसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपको सर्किल की रेडियस r पता थी, आपको मालूम है ये h है, तो ये लेंथ जो है 2R माइनस h हो जाएगा। h इंटू 2R माइनस h इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखा,
डिफरेंशिएट करके चेक किया कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम उस समय मिलेगा जब h की वैल्यू 3r/2 होगी। h के प्लेस पे आपने 3r/2 रखा तो उसके प्लेस में आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको h और x दोनों ही मालूम हो गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 3√3r²/4। Two corridors of width A and B are right angles. Two corridors of A and B are right angles. So that the length of the longest pipe that can be passed around the corner horizontally is this. तो यहां से आप देखेंगे L1 की वैल्यू को आप लिख सकते हो A/sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू A/L1। तो आप देखिएगा यहां पे क्या है, टू कॉरिडोर्स ऑफ विड्थ A and B are right angles so that the length of longest pipe that can be passed round the corner horizontally is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इक्वल टू 3/2। यहां पे देखिए इस लेंथ को हमने a ले लिया, ये b ले लिया, लेंथ L1 हो गई, लेंथ आपकी क्या हो गई L2 हो गई। इस फिगर में अगर आप देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू A/L1, L1 की वैल्यू A/sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू B/L2, L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी B/cos थीटा। लेंथ L इक्वल टू L1 प्लस L2, L इक्वल टू L1 प्लस L2 को आप लिखिए A/sin थीटा प्लस B/cos थीटा, dL/d थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं 1/x माइनस A/sin² थीटा, साइन थीटा को अगेन डिफरेंशिएट किया cos थीटा, 1/x माइनस 1/x² साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया cos थीटा। यहां पे भी आप आएंगे माइनस 1/cos² थीटा, b cos थीटा को अगेन डिफरेंशिएट किया आपने साइन थीटा। यहां से आप देखिए dL/d थीटा अगर आपको लिखना है भाई तो आप लिख सकते हो b sin³ थीटा माइनस a cos³ थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा cos² थीटा। dL/d थीटा को आपने 0 दिखा दिया, dL/d थीटा को आपने 0 दिखाया, b sin³ थीटा इक्वल टू a cos³ थीटा। यहां से आप देखिए tan³ थीटा इक्वल टू A/b, tan थीटा इक्वल टू A/b की पावर 1/3। तो आपने देखा भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई A/b की पावर 1/3 आ गई। यहां पे देखिए ये जो इक्वेशन आपकी है dL/d थीटा, इफ b sin³ थीटा ग्रेटर देन a cos³ थीटा, इफ b sin³ थीटा ग्रेटर देन a cos³ थीटा, अगर b sin³ थीटा की वैल्यू a cos³ थीटा से बड़ी आती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। b sin³ थीटा की वैल्यू a cos³ थीटा से बड़ी आती है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी dL/d थीटा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं tan³ थीटा या tan थीटा ग्रेटर देन A/b की होल पावर 1/3। अगर ऐसा है देन dL/d थीटा ग्रेटर देन 0। अगर tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन A/b की होल पावर 1/3 बड़ी आती है तो आप देखेंगे dL/d थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। dL/d थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी एट थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू A/b की पावर 1/3, देन
minimum length of PQ, then find PQ at theta equal to tan theta equal to a अपन b की होल पावर 1/3। तो PQ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी कहां पे आएगी, tan थीटा इक्वल टू a अपन b की पावर 1/3 पे आएगी। तो यहां पे आप देखो थीटा a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। लेंथ L इक्वल टू, तो लेंथ L इक्वल टू आप क्या देखेंगे a अपान साइन थीटा की वैल्यू वहां से आप रखिए a की पावर 1/3 अपान दिस, ये ऊपर शिफ्ट होगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस b अपान कॉस थीटा के लिए अगर आपको यहां पे दिखाना होगा b की पावर 1/3 ऊपर शिफ्ट करेंगे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। L इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ दिस। L इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 3/2। ये जो लेंथ आपने फाइंड आउट किया, अब ऐसे समझो हमने यहां से तो मिनिमम लेंथ निकाला, लेकिन आप सोचिए अगर कोई राइट एंगल दिया गया है, राइट एंगल कॉरिडोर दिया गया है, तो वहां पे उस एंड से उस एंड को जो टच करने वाली लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाइप आ जाएगी, वे लॉन्गेस्ट पाइप चाहिए आपको जो कि दोनों एंड को टच करे। ये आपका आंसर आ गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। इस पे अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।